सब टॉपिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दी है। जैसे टाइम मैनेजमेंट करने की बात, कैसे पॉइंट वाइज आपको सभी नोट्स लिखने हैं, कुछ मैसअप नहीं करना, नीट एंड क्लियर लिखना है, जिससे आपको दूसरी बार पढ़ने के लिए अच्छा लगे, काम आए और आराम से मन में सभी पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट आपको मन में बैठ जाए। डिजिटल गैजेट्स को मिनिमाइज करना है और टाइम टेबल कैसे बनाना है, रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए। 9 to 12 आवर्स ही पढ़ना है, 12 से ज्यादा मत पढ़ो, आपके लिए अच्छा रहेगा है। और फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज को परस्यू करना, वो सब चीज है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो, फिजिकल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स को डिजिटली मत पढ़ो, क्योंकि हाईलाइट करने में, आपको पॉइंट्स बनाने के लिए वो आपको काम आएगा। और ये सब टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये 9 to 12 स्टैंडर्ड्स के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे कि 10+1 वाला रूल, वो आपको फॉलो करना है। 90 मिनट रूल है। Parents, I want to tell you one thing, that your child is your responsibility, और आपको उसे क्वालिफाई करवाना, अच्छे से पढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बट दैट डजंट मीन कि आपको उसे फोर्स करना है। कॉमर्स वाली स्ट्रीम, साइंस वाली स्ट्रीम्स, आर्ट्स वाली स्ट्रीम्स, वो सभी में बहुत सारे स्कोप्स है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस ही बहुत बढ़िया है, हमें डॉक्टर ही बनना है। सब डॉक्टर नहीं बनेंगे, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है और सब में अलग अलग स्किल्स होती ही है। हमें इसे परखना पड़ता है कि कौन से बंदे में कौन सी स्किल्स है, तो उसकी स्किल्स को पता करना, उस पे मास्टरी करना, वो बहुत जरूरी चीज है। एक इंसान की लाइफ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग सुसाइड करते हैं। मतलब ये स्टूडेंट्स जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं आए, उनकी एक्सपेक्टेशंस की मार्क्स उन्हें नहीं मिले, वो लोग सुसाइड कर देते हैं। सुसाइड इज द वर्स्ट ऑप्शन। डोंट थिंक स्टूडेंट्स, सुसाइड इज द वर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अभी तो लाइफ शुरू हो रही है तुम्हारी दोस्तों, अभी तो लाइफ शुरू हो रही है। ये कोई स्ट्रगल वाली चीज नहीं है। लाइफ जब आप बाहर जाओगे, पूरी दुनिया में निकलोगे, ये स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर, आप लोगों को सिलेबस ही नहीं होगा। अभी तो आपको चलो ठीक है, सिलेबस है, हमें इतने में से इतना आएगा, ये चांसेस है एग्जाम्स में आने के लिए, और ये इतने आंसर्स हमें पढ़ने हैं। लाइफ में क्या सिलेबस है? सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और बोर्ड्स के लिए अपीयर करना इज द इजीएस्ट थिंग इन योर होल लाइफ स्पैन। सो डोंट थिंक कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये मेरे से नहीं हो रहा। ट्राई इन अ डिफरेंट वे। आप अपनी स्किल्स को पहले परखना सीखो, फिर उस पर मास्टरी करना सीखो। एंड डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। आई एम नॉट टेलिंग कि पढ़ना छोड़ दो, आपको जो पसंद है वो करो, चिल मारना पसंद है चिल करो, नहीं, ये बात नहीं है। मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स ही बता रहा हूँ इस वीडियोस में कि कैसे पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है, कैसे आप क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ने के लिए। स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होगा। स्ट्रगल लाइफ में जरूरी है। आप कोई भी स्ट्रीम में परस्यू करो, आप कोई भी जगह जाओगे, स्ट्रगल तो जरूरी है। आप जो आपको पसंद है उसमें आप स्ट्रगल करो, तो आपकी हॉबी भी परस्यू होगी और आपको मनी इनकम भी होगी। दैट इज नेसेसरी फॉर द लाइफ। फूड, छत होनी जरूरी है ना। 11th-12th में है, कॉलेज में है, उन लोगों के लिए एक बात कि इस साल बोर्ड है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोग आपको कहेंगे कि पूरे दिन पढ़ो, बहुत हार्ड है, बहुत मेहनत करो डट के। हाँ, वो मेहनत तो करनी है, स्ट्रगल है ही, पर उससे डरना नहीं है। हमें उससे डरना नहीं है। डोंट टेक इन द फियर कि बोर्ड से तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं। एंजॉय करो, पढ़ते रहो। एंजॉय इज द थिंग, पढ़ते रहो, क्योंकि ये लाइफ है, हमें एंजॉय भी करना है साथ में। सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ काम करते रहेंगे, सभी के लिए है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ काम नहीं करना है, सिर्फ अपने लाइफ के एक गोल को पूरा करने के लिए दौड़ना नहीं है हमारे लाइफ में। हमें लाइफ को जीना भी है। खुश रहो और अपनी हेल्थ को अच्छा रखो। एंड थिंक कि ये बोर्ड्स है, ये लाइफ की एंडिंग नहीं है, ये लाइफ की शुरुआत है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। स्पेशली बोर्ड्स के लिए सब है, उन लोगों के लिए बता रहा हूं, और जो लाइफ में डिप्रेस्ड है उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि डोंट थिंक यू हैव डन नथिंग, यू आर एलिजिबल फॉर नथिंग। डोंट थिंक दैट, क्योंकि सभी में कोई ना कोई क्वालिटीज होती ही। आई एग्री दैट दीज इयर्स आर फेज ऑफ लाइफ दैट मे
डिसाइड योर फ्यूचर। पर सुनो, मैंने कहा दैट मे डिसाइड। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। पढ़ना जरूरी है पर सिर्फ पढ़ते रहो पूरे दिन और ये नहीं हो रहा तुमसे, छोड़ दो। 2-3 साल ट्राई करो, जितना भी है ट्राई करते रहो, पर नहीं हो रहा फिर छोड़ दो। फिर अपनी जो अच्छी लगती है चीजें वो करो। So I am trying to tell that suicide is the worst option, and parents also don't force your child to study what you want. Let them study what they want, and students also understand you need to study, you need to struggle। कि ऐसे बैठे रहेंगे हमें पढ़ना है, हमें करना है, वो करेंगे, हमें तो फ्री है, हम जो करना है, नहीं, स्ट्रगल करना पड़ेगा। पेरेंट्स की बात मानो, पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा कहते हैं। Okay, so now a topic 90-minute rule is left. 90-minute rule. This rule is for efficient study. पूरे दिन पढ़ाई कर ली, रात को भी ज्यादा पढ़ना है, तो उसके लिए ये 90-minute रूल बहुत ही काम में आने वाला है आपको। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी स्मॉल नैप्स लेने से भी हमें रिफ्रेश फील होता है। कभी घंटों सो के भी हमें लेजीनेस टाइप फील होता है, पढ़ने का मन नहीं होता। दिस इज बिकॉज हम जब सोते हैं तब स्लीप के 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज लाइट स्लीप, सेकंड इज डीप स्लीप, थर्ड आता है ड्रीम्स का फेज, फोर्थ इज फिर से लाइट स्लीप होता है। और ये सभी फेजेस 90 मिनट्स के होते हैं, ईच 90 मिनट्स के होते हैं। सो इफ वी वेक अप आफ्टर वन फेज मीन्स आफ्टर स्लीपिंग 90 मिनट्स वी वेक अप, वी फील रिफ्रेश। सो टेक फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह 8 बजे उठना है, रात को ज्यादा पढ़ाई भी करनी है और सुबह 8 बजे उठने के बाद एफिशिएंटली पढ़ाई करनी है, तो आप ये 90 मिनट रूल हमेशा फॉलो करना। आप 12:30 को सो जाओ, या फिर ज्यादा पढ़ना है 2 AM को सो जाओ, या फिर 3:30 को सो जाओ। ऐसे 1.5 घंटे के रूल को फॉलो करते हुए आप सो और सुबह उठोगे तो आप लोग रिफ्रेश फील करोगे। यू कैन मैनेज योर 90 मिनट रूल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आपको कितना ज्यादा पढ़ना है, कितना बाकी है, और टाइम टेबल हमेशा का हमेशा खत्म करते रहना। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। स्ट्रगल, स्मार्ट वर्क, एंड स्मार्ट वर्क अबाउट द हार्ड वर्क आई प्रीफर, बिकॉज जब कम समय होगा हमारे पास, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। नेवर वेस्ट योर टाइम। ये सब गैजेट्स, फोन्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, टैबलेट सब साइड में रख दो, वो सब टाइम पास है, उसमें आप पड़े रहोगे तो ये मेरा वीडियो वेस्ट है। आप जो कर रहे हो उसको ध्यान लगाकर करो, जितने समय तक कर रहे हो वो मेहनत करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते रहो। बीच में ब्रेक लेते रहो, 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक। 1+10 रूल एंड 90 मिनट रूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और फॉलो करोगे तो आपको सच में इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड एट द लास्ट, एग्जाम हॉल टिप्स। एग्जाम हॉल टिप्स में आपको कैसे फॉलो करते हैं सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा, इसमें सब आ जाएगा ऑलमोस्ट। फर्स्ट, रीड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। जनरली यू विल गेट 5 to 10 मिनट बिफोर स्टार्टिंग द राइटिंग पार्ट ऑफ योर आंसर्स। सभी क्वेश्चंस रीड करो। अगर आपको उसमें ऑप्शंस है कि 12 क्वेश्चंस में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो कौन से 4 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं वो आप पहले डिसाइड कर लो। जो आपको लिखने हैं उसको आप मेमोराइज कर लो। मतलब इन द स्नैप ऑफ टाइम यू शुड बी एबल टू मेमोराइज होल आंसर, सो दैट यू कैन राइट इट व्हेन यू हैव द टाइम टू राइट, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड। ये हर बार गलती कर देते हैं कि पूछा कुछ है और आंसर कुछ लिखते हैं। चलो वो आंसर ठीक है, पर वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है तो मार्क्स किसका देंगे। सेकंड थिंग, हमेशा वॉच रखना अपने साथ। टाइम मैनेजमेंट इज द की। आप पढ़ाई करते हो तभी भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, और जब आप एग्जाम में अपीयर करते हो तभी भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। ट्राई करो कि सभी क्वेश्चंस को इक्वली आप टाइम देते हो। ये इसमें भी एक रूल है कि for 1 mark you will have 2 minutes। जनरली बोर्ड्स में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स होते हैं, एंड यू विल गेट 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट आप डालोगे, 2.25 मिनट मिलती है, पर आप 2 मिनट दोगे। ट्राई करो कि 2 मिनट दो 1 मार्क के आंसर के लिए। अगर 2 मार्क का आंसर है, आप 3 मिनट में ट्राई करो कंप्लीट करने का, या फिर मैक्सिमम 4 मिनट्स आप ले सकते हो उसमें। इस स्ट्रेटेजी को आप अपनाओगे कि 2 मिनट्स पर मार्क, देन
आपको लास्ट में 15 to 20 मिनट्स मिलेंगे। उस 15 to 20 मिनट्स में क्या करना है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। 15 to 20 मिनट्स लास्ट में मिलेंगे, उसमें आपको दो कंसेक्यूटिव आंसर के बीच में पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इंप्रेशन टीचर के सामने, जो चेकर होगा उसके सामने बहुत ही अच्छी इंप्रेशन रहेगी। राइटिंग लेजिबल करना और आंसर की सीरियल ठीक से लिखना है, आंसर नंबर जो सीरियल होते हैं, और सेक्शन को ABCD करो या फिर DCD है। डोंट ट्राई टू इलेबोरेट द आंसर्स। जितना आप कंसाइज करके लिखोगे, जितना एक्यूरेट आंसर्स आप दोगे, उतना ही इंप्रेशन आपकी अच्छी रहेगी। योर हैबिट ऑफ गिविंग आंसर्स टू द पॉइंट विल अफेक्ट इन द माइंड ऑफ चेकर, तो वो भी सोच में पड़ जाएगा कि मार्क्स इसके काटू कहां से। तो और आप पेंसिल से वो 15 to 20 मिनट्स में लाइन भी ड्रॉ करो, और जो पूरे एक आंसर में उसके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो, हाईलाइट करने के लिए। जिससे क्या होगा कि इतना बड़ा आंसर है, उसमें क्या कीवर्ड्स हैं जो टीचर्स को पढ़ना है, जिससे उन्हें ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसने पूरा आंसर कैसे लिखा है। पॉइंट वाइज आप लोग पढ़े ही होंगे, मैंने आपको बताया कि आपको पॉइंट वाइज सब नोट डाउन करना है, तो पॉइंट वाइज लिखोगे, और फिर एग्जाम के टाइम पॉइंट वाइज हमने पढ़े होंगे, लर्न किए हैं पॉइंट वाइज एक एक आंसर, और फिर एग्जाम में हम उसे इलेबोरेट करके लिखेंगे, तो वो जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करेंगे, जिससे टीचर्स के माइंड में आपकी अच्छी इंप्रेशन पड़े। बाय दीज मेथड यू कैन स्कोर हाई इन योर एग्जाम्स। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स टाइम मैनेजमेंट के, और जो सभी मैंने दिए हैं वो सभी 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए जनरल है। यू कैन, और ये वाला वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स को भी बहुत ही काम आएगा। और आप लोग शेयर कर दो, लाइक कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो दबा दो। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था ये, तो आप लोग प्लीज शेयर कर दो जिन लोगों को लगता है कि उन्हें जरूरत है ऐसी इतनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो शेयर कर दो प्लीज। थैंक यू।